दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल स्किन डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा या जिसे विटिलिगो के नाम से भी जाना जाता है के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को देखकर आप ये जान सकेंगे कि सफेद दाग क्या होता है, सफेद दाग होने के कारण क्या है, सफेद दाग से रिलेटेड क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां, मिस और मिसकंसेप्शन होते हैं, उन सब के बारे में भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। इस वीडियो को देखकर आप ये जान सकेंगे कि अगर किसी को सफेद दाग हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, उसका इलाज कैसे किया जाए, सफेद दाग के ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है, ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के जरिए से मिलेंगी। दोस्तों मैं स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी स्पेसिफिक डिजीज की भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों हमारी स्किन की सेकेंड लेयर में मेलानोसाइट्स होता है। मेलानोसाइट्स का बेसिक काम मेलानिन का प्रोडक्शन करना होता है। इस मेलानिन की वजह से आप देखेंगे कि किसी की स्किन ज्यादा गोरी होती है, किसी की कम गोरी होती है, किसी की गेहूं कलर की होती है, किसी की सांवली होती है, किसी की थोड़ी काली होती है। जिनमें मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा उनकी स्किन थोड़ा सा ज्यादा डार्क होगी। लेकिन सफेद दाग एक ऐसी समस्या है जिसमें स्किन में मेलानोसाइट्स मेलानिन का प्रोडक्शन या तो बंद कर देता है बनाना, या मेलानोसाइट्स मेलानिन का प्रोडक्शन कम कर देता है। जब बंद कर देगा या कम कर देगा तो उससे मेलानिन का प्रोडक्शन बिल्कुल गिर जाएगा। मेलानिन का प्रोडक्शन जब कम हो जाएगा स्किन में तो उससे स्किन में सफेद सफेद चकत्ते नजर आने लगते हैं। ये चकत्ते ही बेसिकली सफेद दाग कहलाते हैं। अब सफेद दाग की समस्या हालांकि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे कि उन चकत्तों की वजह से किसी को जलन हो, पेन हो, इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो या और कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग उसे छुआछूत समझते हैं, बहुत से मिसकंसेप्शन है। इस वजह से जिस बंदे को सफेद दाग होता है वो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो बाहर गैदरिंग में जाने से शर्माता है, वो परेशान रहता है। इसलिए सफेद दाग की समस्या एक बेसिकली हेल्थ इशू सिर्फ ना होकर ये एक सामाजिक परेशानी एक बन जाती है। तो जिनको भी सफेद दाग की समस्या रहती है वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी सफेद दाग की समस्या से निजात पाएं। तो आगे हम जानेंगे सफेद दाग होने के कारण क्या है। दोस्तों सफेद दाग एक ऐसी समस्या है जो किसी भी एज ग्रुप में देखी जा सकती है। बच्चों को भी हो सकती है, बूढ़ों को भी हो सकती है, जवान को भी हो सकती है, और ये किसी भी जेंडर में भी पाया जाता है, यानी कि मेल को भी हो सकती है और फीमेल को भी हो सकती है। वैसे तो सफेद दाग का एग्जैक्ट कारण नहीं पता, ये नहीं पता है कि सफेद दाग किस वजह से होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि सफेद दाग एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सफेद दाग में होता यह है कि हमारे मेलानोसाइट सेल्स जो मेलानिन का प्रोडक्शन करती हैं को हमारी इम्यून सिस्टम फॉरेन बॉडी समझकर किल करने लगती है। उससे होता यह है कि हमारे स्किन में जगह जगह सफेद चकत्ते बन जाते हैं जो बेसिकली सफेद दाग कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ और रीजंस हैं सफेद दाग होने के, जैसे कि कुछ लोग केमिकल एक्सपोजर वाली फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो उनको में सफेद दाग होने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं। या मैंने कई बार देखा है कि बहुत सी लेडीज जो गांव देहात में रहती हैं वो किसी भी केमिकल युक्त बिंदी का प्रयोग करने लगती हैं तो उनके सर पे सफेद दाग हो जाता है। या बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से परेशान है, जैसे कि उनको डायबिटीज है, थायराइड है या एलोपेशिया एरेटा की दिक्कत है, तो वैसे लोगों में भी सफेद दाग होने की संभावना थोड़ी ज्यादा देखी जाती है। कई बार यह भी देखा गया है कि सफेद दाग कुछ पेशेंट्स के जीन में भी पाया जाता है, यानी कि अगर उनके माता पिता घर परिवार में किसी को है तो उनके में भी सफेद दाग होने की संभावना थोड़ी बहुत रहती है, यानी कि 100 में से 20% केसेस ऐसे पाए जाते हैं। इसके अलावा कई बार सडन ट्रॉमा, सडन कोई सदमा लग जाए तो भी कभी कभार ये देखा गया है कि लोगों को सफेद दाग हो जाता है। दोस्तों सफेद दाग के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले अब हम जानते हैं सफेद दाग से रिलेटेड कुछ भ्रांतियों के बारे में, यानी मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो सफेद दाग से रिलेटेड है। जो सबसे बड़ा मिथ्स है सफेद दाग के साथ कि एक छुआछूत की बीमारी है। मैक्सिमम लोगों को मैंने ये देखा है कि वो ये समझते हैं कि अगर किसी को सफेद दाग हुआ है तो उसके साथ बैठने से, उसके साथ खाने पीने से, उसके साथ सोने से हमको भी सफेद दाग हो सकता है। तो आप ये जान लीजिए ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सफेद दाग किसी को भी छूने से, उसके साथ खाने पीने से, बैठने से, उसके साथ रहने से आपको सफेद दाग नहीं होगा, क्योंकि सफेद दाग एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो ये एक मिथ है। इसके अलावा एक दूसरा मिथ मैं काफी कॉमनली देखता हूं, कई बार लोग सफेद दाग की बीमारी को कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी भी समझ लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सफेद दाग एक अलग बीमारी है, कुष्ठ रोग एक अलग बीमारी है। तो
इन दोनों बीमारी को आप जोड़ के ना देखिए, और सफेद दाग और कुष्ठ रोग दोनों ही बीमारियों का इलाज उपलब्ध है, तो ऐसी कोई भी समस्या इन दोनों बीमारी के साथ नहीं है। एक और बड़ा मिथ है कि सफेद दाग के साथ, कि कई लोग ये समझते हैं कि खट्टा खा लेने से या दूध और मछली का साथ में सेवन कर लेने से सफेद दाग हो जाता है। तो बहुत सी स्टडीज की गई है इस बात को जानने के लिए कि क्या ऐसा होता है, तो ऐसा पाया गया है कि ऐसा कोई भी सबूत, ऐसा कोई भी एविडेंस उपलब्ध नहीं है कि खट्टा खा लेने से या दूध और मछली खा लेने से सफेद दाग होता है। तो ये सारे के सारे मिथ हैं। इन सारी बातों पे आप बिल्कुल भी यकीन न करिए। आप सफेद दाग को एक बीमारी के तौर पर लीजिए और सफेद दाग के ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों, सफेद दाग का ट्रीटमेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट के जो सफेद दाग हैं उसका लोकेशन क्या है, साइज क्या है, चकत्ते की संख्या कितनी है, चकत्ते बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं या चकत्ते स्टेबल हैं। इन सारी बातों पे सफेद दाग के ट्रीटमेंट निर्भर करता है। लेकिन इन ट्रीटमेंट के साथ आप चाहे ओरल ट्रीटमेंट लें या टॉपिकल लें या लेजर्स लें या सर्जरी करें, किसी भी ट्रीटमेंट के साथ आपको प्रॉपर सन प्रोटेक्शन जरूर लेना चाहिए। यानी कि आप घर के कभी भी बाहर निकलें तो आपको एक प्रॉपर सनस्क्रीन से अपने सफेद दाग को अच्छे से कवर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सफेद दाग के ओरल या टॉपिकल ट्रीटमेंट की। तो ओरल ट्रीटमेंट में ओरल स्टीरॉयड का प्रयोग किया जाता है या ओरल इम्यूनोसप्रेसेंट का प्रयोग किया जाता है, या इसके अलावा ओरल मिथोट्रिक्सेट, ओरल सोरलेन या ओरल मिथॉक्सिलेन का प्रयोग किया जाता है। इनका पल्स या रेगुलर डोजेज में इनका यूज किया जाता है। इसी तरीके से टॉपिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो टॉपिकल ट्रीटमेंट में टॉपिकल स्टीरॉयड का प्रयोग किया जाता है या पाइमेक्रोलिमस का प्रयोग किया जाता है या टैक्रोलिमस का प्रयोग किया जाता है। तो ओरल और टॉपिकल थेरेपी का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन को लेकर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन अगर पेशेंट ग्राफ्टिंग पे नहीं जाता है, पेशेंट सर्जरी नहीं कराना चाहता है या लेजर्स नहीं कराता है, तो पेशेंट का इलाज इन ओरल या टॉपिकल थेरेपी के कॉम्बिनेशन के साथ किया जाता है। अगर पेशेंट का सफेद दाग छोटा है, स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा है, तो पेशेंट चाहे तो बहुत से ऐसे मेकअप आ गए हैं बाजार में जिनके जरिए से या टैटू कराकर भी पेशेंट अपने उन स्टेबल और छोटे सफेद दाग को छुपा सकता है। अगर बड़ा सफेद दाग है, वो बहुत बढ़ नहीं रहा है, तो यूवीए और नैरो बैंड यूवीबी के जरिए से भी पेशेंट के सफेद दाग को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास लेजर्स का भी ऑप्शन उपलब्ध है। लेजर्स में एक्साइमर लेजर के जरिए से पेशेंट के सफेद दाग को काफी अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास ग्राफ्टिंग का भी एक ऑप्शन उपलब्ध है। ग्राफ्टिंग में शरीर के किसी एरिया से हेल्दी स्किन सेल्स को लेकर जिन एरिया में सफेद दाग है उसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे कि सफेद दाग के एरिया में कुछ दिनों के बाद मेलानिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और सफेद दाग की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। आपके पास टॉपिकल का ऑप्शन है, ओरल का ऑप्शन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस का ऑप्शन है, लेजर्स का ऑप्शन है, आपके पास यूवीबी यूवीए थेरेपी का ऑप्शन है और ग्राफ्टिंग का ऑप्शन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं जिनके 50% से ज्यादा शरीर का एरिया सफेद दाग से ग्रसित है, 70 80% शरीर का एरिया सफेद दाग से ग्रसित है। तो ऐसे पेशेंट में सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि उनके बाकी के 20-30% का जो एरिया है जिसमें मेलानिन का अभी भी प्रोडक्शन हो रहा है, उन एरिया में भी कुछ ऐसी दवाओं का प्रयोग कराकर उन एरिया को भी सफेद कर दिया जाए ताकि उनकी पूरी की पूरी स्किन एक जैसी दिखने लगे। तो ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास सफेद दाग के पेशेंट्स के लिए बचता है। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो रहा सफेद दाग को लेकर। इस वीडियो को देखकर आप ये जान सकें कि सफेद दाग का इलाज कैसे किया जाए और सफेद दाग से रिलेटेड क्या क्या भ्रांतियां हैं। आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।